Exercise 2.4, question number 1. Verify the number given along side of the cubic polynomial below are their zeros. Also verify the relationship between the zeros and the coefficient in each case. यहाँ पर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट क्या दे रखे हैं 2x हमारा कोई fx दे रखा है fx फंक्शन दे रखा है और वो है 2x की पावर क्यूब 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब यहां पर इसकी जीरोज दे रखी हैं जीरोज 1/2 कोमा 1 कोमा -2। अब हमें पहले तो प्रूव करना है कि इसकी जीरोज है या नहीं और उसके बाद रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे f ऑफ 1/2 2 इंटू 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2 क्या बनाइए 2 इंटू 1/8 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2/1 इसका एलसीएम आया 4 डिवाइड बाई 4 1 प्लस 4 डिवाइड बाई 4 1 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 2 डिवाइड बाई 4 दिस बिकम्स 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 1 4 and 4 into 2 8 this becomes 8 9 10 10 minus 10 upon 4 0 upon 4 equal to 0 therefore 1/2 is zeros of fx। उसके बाद क्या करना है f of 1 निकालनी है 2 into 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2 दिस बिकम्स 5 माइनस 5 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 माइनस 5 इक्वल टू 0 देयरफॉर 1 इज zeros ऑफ fx। अब हम क्या करेंगे f ऑफ -2 करेंगे f ऑफ -2 किया तो क्या हुआ बेटे 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस 2 इंटू -2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 प्लस 2 2 इंटू -8 प्लस 4 माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 2 16 minus 16 equal to 0 therefore -2 is zeros of fx। ये 9th का पार्ट था कि कोई दिया गया पॉइंट उसकी जीरोज है या नहीं तो हम उस वैल्यू को उस फंक्शन में रखते थे x की जगह अगर वो 0 आ जाती तो जीरोज थी अगर नहीं आती थी तो नहीं थी। अब हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप between the zeros and the coefficient in each case। Compare with ax square plus ax cube plus bx square plus cx plus d a equal to 2 b equal to 1 c equal to -5 d equal to 2। यहां से ये दोनों चीज आ गई हैं ए बी सी डी चारों चीज आ गई। अब सबसे पहले क्या करेंगे सम ऑफ जीरोज
मीन्स अल्फा बीटा और गामा, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, माइनस को एफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर अपॉन को एफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, सम ऑफ जीरोस मीन सम ऑफ जीरोस क्या है, 1/2 प्लस 1 माइनस 2, 1/2 प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स b upon a, this becomes minus 1/2, ये क्या बना भाई, 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, एलसीएम लिया 2, 1 माइनस 2 माइनस 1/2 और 1/2 1/2, ये वेरीफाई हो गया, hence verified। अब sum of zeros taking product of 2 at a time, sum of zeros taking product of 2 ये किसके बराबर होगा, ये होगा c अपॉन a। c क्या है, c है कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, मीन्स 1/2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 2 प्लस माइनस 2 इंटू 1/2 एंड दिस इक्वल टू व्हाट इज c, माइनस 5/2, 1/2 माइनस 2 माइनस 1, 5/2, this becomes 2, 1 माइनस 4 माइनस 2, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1, 2 को 1 से डिवाइड किया 2, 2 2 जा 4, फिर 2 को 1 से डिवाइड किया 2, 2 इंटू माइनस 2, दिस बिकम्स 5/2, 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 1, 5/2 इक्वल टू 5/2, हेंस प्रूव्ड। अब सम हो गया एक एक करके, दो का एक साथ प्रोडक्ट करके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो क्या आएगा, वो आएगा माइनस d अपॉन a, मीन कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन 1/2 इंटू 1 इंटू माइनस 2 माइनस व्हाट इज d, d is 2 डिवाइड बाई 2, माइनस 2/2 माइनस 1 इक्वल टू -1, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2, fx इक्वल टू x क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर, 4x² माइनस 5 प्लस 5x माइनस 2, zeros
आर 2 1 1। सबसे पहले हमें प्रूव करना है कि इसकी जीरोज हैं या नहीं। तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ 2 निकाल देंगे। 2 क्यूब माइनस 4 इंटू 2 स्क्वेयर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2। 2 क्यूब 8, 2 का स्क्वेयर 4, 4 इंटू 4 16 प्लस 10 माइनस 2, 18 माइनस 18 माइनस 16 माइनस 2 माइनस 18, 10 प्लस 8 18, this is equal to 0. Therefore 2 is zeros of fx. 2 is zeros of fx. अब हम सेकंड करते हैं बेटा, f of 1 क्या आएगा, 1 क्यूब माइनस 4 1 स्क्वेयर 5 इंटू 1 माइनस 2, 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2, 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। Therefore 1 is zeros of fx. अब हम f of 1 अगर ये निकालेंगे तो वो भी यही आएगी। अगर ये जीरोज है, 1 जीरोज आ गई तो अगली 1 भी जीरोज होगी। अब हम क्या है, वेरिफिकेशन करेंगे। अब हमें क्या निकला है, कंपेयर इट विद ax क्यूब bx स्क्वेयर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। ए क्या आया 1, बी क्या आया -4, सी क्या आया भाई 5 और डी आया -2। ए बी सी डी आर द कोफिशिएंट, कंपेयर इट विद दिस to find the coefficient of a b c d are the, d is constant term, c is coefficient of x, b is coefficient of x square and 1 is coefficient of x cube. Sum of zeros क्या आएगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x square upon x cube मीन माइनस b अपॉन a। यहाँ जीरोज का क्या है भाई, 2 प्लस 1 प्लस 1 4 इक्वल टू b। व्हाट इज b? b is minus into minus 4 upon a is 1, तो 4 इक्वल टू 4, hence proved। अब sum of zeros taking product of 2, taking product of 2 वो क्या आएगा, c अपॉन a, c अपॉन a। c क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, c क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x। अब मैं यहां लिखता हूं अल्फा, यानी कि 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन x, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, 2 प्लस 1 प्लस 2, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x इज 5, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज 1, तो 5 इक्वल टू 5, हेंस प्रूव्ड।
और हेंस वेरीफाइड, प्रूव्ड की जगह वेरीफाई भी आएगी, वेरीफाई लिख दोगे, वेरीफाइड। अब प्रोडक्ट सम हो गया, प्रोडक्ट टेकिंग प्रोडक्ट ऑफ टू, अब आएगा सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस वो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन कांस्टेंट टर्म माइनस इंटू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब मीन्स 2 इंटू 1 इंटू 2 माइनस कांस्टेंट टर्म क्या है भाई? कांस्टेंट टर्म 2 और यहाँ 1 है भाई। This becomes 2 upon 1, 2 upon 1. D is minus 2. Here D is minus 2. अब देखिए जब हम यहाँ हम कर रहे थे इधर क्या है? प्लस आ रहा था, इधर माइनस आ रहा था, लेकिन हमने D जो है वो वैल्यू -2, कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या आ रही थी? -2, तो माइनस इंटू -2 और 2 इक्वल टू 2, हेंस वेरीफाइड। ये आपकी बराबर आनी चाहिए तभी आपका वेरीफाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 2, find a cubic polynomial with sum of product of its zeros taken 2 at a time and product of its zeros। देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो क्या दे रखा है बेटे? वो है 2। फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा वो दे रखे हैं -7 और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा वो दे रखे बेटे -14। अब ये आपका है S, ये क्या आपका सम है, सम ऑफ जीरोस। ये क्या है? सम ऑफ जीरोस टेकिंग प्रोडक्ट ऑफ 2 एट ए टाइम, यानी SP, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकिंग 2 एट ए टाइम, और ये आपका है प्रोडक्ट। मींस अगर हमसे पूछा गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, क्यूबिक पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, क्या आएगा? एक्स क्यूब माइनस sum of zeros x square plus sum of product of zeros taking 2 at a time। x square minus sum of zeros, sum of product of zeros into x plus product of zeros, sorry minus product of zeros। ये हमारी रिक्वायर्ड जो है इक्वेशन है, इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं और ना भी लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखूं क्या आएगा? एक्स क्यूब माइनस एस
एक्स स्क्वेयर प्लस एस पी एक्स माइनस पी इक्वल टू 0। ये तीनों वैल्यू एस, एस पी एंड पी ये इसमें रख दो। एक्स क्यूब माइनस एस क्या है भाई 2, तो 2x स्क्वेयर प्लस एस पी क्या आपका -7x माइनस पी क्या आपका -14 इक्वल टू 0। क्या बनेगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 14 इक्वल टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, if the zeros of the polynomial x cube minus 3x square minus 26x square, sorry 3x square plus x plus 1, zeros are a minus b, a plus b, find a and b, we have to find a and b, to find a and b। अब देखिए sum of zeros क्या होता है माइनस b अपॉन a। सम ऑफ जीरोज है क्या a माइनस बी प्लस a प्लस b इक्वल टू माइनस इंटू b इज 3 माइनस 3 एंड a इज 1। b से b कैंसिल हो गया 3a इक्वल टू 3 से 3 गया a इक्वल टू 1। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है माइनस डी अपॉन ए। ये एस था ये पी है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन ए माइनस बी ए प्लस बी माइनस डी क्या है बेटे डी है 1 ए भी 1। अब ए हमारा 1 आ चुका है तो पुट a इक्वल टू 1, पुट a इक्वल टू 1। जब a की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस बी 1 प्लस बी इक्वल टू -1। ये 1 से मल्टीप्लाई करोगे यही रहेगा 1 माइनस बी 1 प्लस बी 1 माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू -1। और ये क्या बन जाएगा ये बन जाएगा माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू -1 माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू -2। माइनस से माइनस कट जाएगा और b बचेगा √2। अब हमारी a की वैल्यू आई 1 और b की वैल्यू आई +√2। क्वेश्चन नंबर 4, fx जो है वो है x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वेयर प्लस 138x माइनस 35। जीरोज क्या है एक है 2 प्लस √3 और दूसरी है 2 माइनस √3। अब सम ऑफ जीरोज
2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3, ये कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा? 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3, a माइनस बी ए प्लस बी, 2 स्क्वेयर माइनस रूट 3 स्क्वेयर, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। अब यहां पर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो क्या बनेगी? वो बनेगी एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी मीन एक्स स्क्वेयर माइनस एस, एस क्या है? ये एस है और ये पी है, 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या है? दिस इज gx, gx is a factor of px, ये px का एक फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे भाई, इस gx से इस fx को, सॉरी दिस इज fx को डिवाइड करेंगे। किस तरह से? x रेज टू पावर 4 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वेयर प्लस 138x माइनस 35, और ये आया x स्क्वेयर माइनस 5x, सॉरी माइनस 4x प्लस 1। सेम डिवीजन रूल क्या है? x की पावर 4 को x की स्क्वायर से डिवाइड करो, x की पावर 4 डिवाइड बाई x स्क्वायर, x की पावर 4 माइनस 2 x की 2। जब डिवीजन में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, x स्क्वायर। इसको इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करो, पहले x स्क्वायर से करोगे तो x की पावर 4, फिर 4x क्यूब और फिर x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया और यहां से 6 में 4 गए, माइनस के 2x क्यूब बच गए और ये बच गए, सॉरी दिस इज माइनस 27x स्क्वायर प्लस 138x। इस तरह क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, पिछली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 था। अब इस वाले को x स्क्वायर से डिवाइड किया, माइनस 2x क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, तो माइनस 2x3 माइनस 2 माइनस 2x। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2x क्यूब माइनस प्लस 8x स्क्वायर और माइनस 2x सॉरी दिस इज माइनस 35, तो नीचे आया माइनस 35, यहां उतरेगा, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये हो गए 35x स्क्वायर और ये आ गया हमारा भाई 140x और माइनस 35। अब ये जो 35x स्क्वायर है इसको x स्क्वायर से डिवाइड किया, क्या आया? 35 प्लस 35, 35 इंटू एक्स 35x स्क्वायर, 35 इंटू माइनस 4 माइनस, this is minus, this is minus, and this minus, this minus, and this becomes plus 140x and plus minus 35, this plus this minus this plus, ये कैंसिल हो गया बेटे। इसका मतलब ये क्या है? ये भी इसका फैक्टर है, qx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इज ए फैक्टर ऑफ fx। अगर ये इसका फैक्टर है तो हम क्या करेंगे, इसके fx
जी एक्स जो क्यू एक्स है इसके जीरोज निकालेंगे, क्या आएगा? एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 35 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर माइनस 35 के फैक्टर क्या बनेंगे? 35 इंटू 1 35, 35 5 इंटू 7, 7 माइनस 5 2, माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35, जीरो नहीं लिखेंगे। x कॉमन लो, x माइनस 7 प्लस 5 कॉमन लो, x माइनस 7 और x माइनस 7 x प्लस 5, 4 zeros, 4 zeros, x माइनस 7 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू माइनस 5। तो ऑल जीरोज क्या आएंगी? ऑल जीरोज ऑफ एफ एक्स आर क्या होंगी भाई? एक तो 2 प्लस रूट 3 थी, एक 2 माइनस रूट 3 थी और एक आया 7 एंड माइनस 5। चारों जीरोज निकल गई। दो गिवन थी, दो हमने निकाल ली। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 5, ये एफ एक्स गिवन है। इस एफ एक्स को जी एक्स से हम क्या करते हैं मतलब डिवाइड करते हैं, ये रिमाइंडर आता है और हमें निकालने क्या है? के की और ए की वैल्यू निकालनी है। हम क्या करें, अगर इसको इससे डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल ले, रिमाइंडर को इससे कंपेयर कर दें कि x के कोएफिशिएंट को x के कोएफिशिएंट के साथ और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट के साथ हमारी a और k की वैल्यू आएंगी। देखिए कैसे हम क्या करते हैं, एफ एक्स को माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10, इसको डिवाइड करते हैं बेटे इससे x² माइनस 2x प्लस k के साथ। सबसे पहला काम क्या है, x के पावर 4, इसको डिवाइड करेंगे x² से, 4 माइनस 2 तो x की स्क्वायर आ गया, यहाँ x की स्क्वायर लिखेंगे, x की पावर 4 इसको मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस 2x³, फिर प्लस kx², ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो गया। 6 में से 2 माइनस करो, माइनस 4x³। अब क्या आया, 16 माइनस के, 16 माइनस के x² बाहर है, प्लस का 16 है और माइनस का k है, माइनस 25। यहां बेटा ये x² था, 25x प्लस 10। अब हम क्या करेंगे, माइनस 4x³ को x² से डिवाइड करेंगे, माइनस के 4x, 3 माइनस 2 मीन माइनस के 4x। अब यहां रखेंगे माइनस के 4x, माइनस के 4x इंटू x² माइनस 4x³, 4 माइनस 4 इंटू माइनस 2 प्लस 8 x² और माइनस 4kx, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब यहां देखो 16 माइनस के माइनस 8, क्या बचा, 8 माइनस के x²। देखो इस तरह से 16 माइनस के माइनस 8 और x² है कॉमन, 16 माइनस 8
प्लस 8 माइनस के एक्स स्क्वेयर। यहां क्या आया, यहां आया प्लस -25 प्लस 4k इंटू एक्स। एक्स कॉमन ले लिया, 25 माइनस का है और 4k प्लस का है, प्लस 10। अब क्या किया, इसको -8 माइनस के एक्स स्क्वेयर को एक्स स्क्वेयर से डिवाइड किया, ये कट गया, 8 माइनस के बचा। यहां लिख लो प्लस 8 माइनस के। अब इस 8 माइनस के का एक्स स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई किया, 8 माइनस के एक्स स्क्वेयर। फिर 8 माइनस के का -2 के साथ 2x के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस 2 8 जा 16 और माइनस 12 ले लिया तो अंदर क्या बचा, -2k। माइनस तो बाहर रह गया बेटे, जो 2 बच गया, 2 की 8 के साथ 16, 2 की माइनस k के साथ -2k और x यहां प्लस k 8 माइनस k माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब यहां देखो क्या बचा, -25 प्लस 4k प्लस 16 माइनस 2k और इसके बाहर आ गया x प्लस 10 माइनस 8k और प्लस k स्क्वेयर। ये पूरा बन गया भाई। इसको अगर मैं दोबारा सॉल्व करता हूं तो ये क्या बनेगा, 25 माइनस के और ये 16 तो -9 प्लस 2k इंटू एक्स प्लस k स्क्वेयर -8k प्लस 10। ये आ गया हमारा Rx। कंपेयर द coefficient of x and constant of this remainder with the given Rx, with the Rx कौन सा था बेटे, x प्लस a। इस Rx का, इसको कैपिटल Rx लिख लो, ये तो जो ये Rx आया, इस Rx के कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म को इसके साथ कंपेयर करो, क्या आया, -9 प्लस 2k इक्वल टू 1 एंड k स्क्वेयर प्लस माइनस 8k प्लस 10 इक्वल टू a। अब यहां से देखो, 2k इक्वल टू 1 प्लस 9, 2k इक्वल टू 10 और k इक्वल टू 10 अपॉन 2 5, k इक्वल टू 5। पुट द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 5, इसको हम 1 ले लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 5 इन 1, एक प्रकार से 1 इक्वेशन है। क्या आएगा, a इक्वल टू k की वैल्यू आई 5 स्क्वेयर माइनस 8 इंटू 5 प्लस 10, 25 प्लस 40 प्लस 10, 35, सॉरी दिस इज माइनस
-40, a इक्वल टू -5, k की वैल्यू +5, a की वैल्यू -5।